श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अयोग्यताएं भी किसी को नज़र नहीं आएगी, और अगर आप गरीब हैं तो आपकी कितनी भी योग्यताएं किसी को कभी नज़र नहीं आएगी। असल में अपना वही है जो आपकी सारी कमियों को देखकर भी अनदेखा कर आपके साथ खड़ा रहे, आखिरी दम तक तुम्हारे साथ खड़े रहे। अपना वही है जो कभी भी दूसरों के लिए तुम्हें नज़रअंदाज न करे। स्मरण रखना कि झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू का बंधन अगर खुल जाए तो वह झाड़ू खुद भी कचरा बन जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों से हमेशा बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही तो एकता होती है। सपना असल में वो नहीं होता जो सोते वक्त देखा जाता है। सपने तो वो है जिन्हें पूरा करने के लिए आप सोना ही बंद कर दे। असल बात तो ये है कि नींद बस बचपन में आया करती थी, अब तो बस थक कर सो जाया करते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, और जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला कल एक नया सूरज निर्माण करेगा, उसके रास्ते पर थोड़ा चल कर तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आज में जीना सीख जाओ, वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। अगर खाने में स्वाद छोड़ दिया जाए तो शरीर को फ़ायदा होता है, और बातों में विवाद छोड़ दिया जाए तो संबंधों को फ़ायदा होता है। और वही अगर व्यर्थ की चिंता छोड़ दोगे तो खुशी भी रहोगे और दूसरों को सुखी भी रख पाओगे। मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई ना रूठे, जीवन में अपनों का साथ ना छूटे। अगर कोई तारीफ करे तो मूर्ख बनकर उसके बहाव में मत बह जाना। एक बात हमेशा याद रखना, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी हमेशा बहा करती है। कभी भी हमारे जीवन में समस्याएं बेवजह नहीं आया करती। समस्याओं का आना हमारे लिए एक चेतावनी है, एक इशारा है कि अब हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने हैं, कुछ कर दिखाना है, अपने आप को साबित करना है, खुद को भी और दूसरों को भी। आपको पता है कि ज़िंदगी की सबसे अच्छी बात क्या है? यह एक उम्र के बाद नहीं रहने वाली, और समय के साथ यह बात हर किसी को समझ जानी चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें एक न एक दिन बंद होना ही पड़ता है। इसलिए आज जो है ही नहीं उसे ज़बरदस्ती पकड़े रखना मूर्खता मानी जाती है, और वही मूर्खता आप हर रोज़ करते हो, बार बार लगातार करते रहते हो। इससे तुम अपने आप को ही तो चोट पहुंचाते हो, अपने मन को ही तो दुखी करते हो। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने की कोशिश मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज़ का हिसाब रखा करो, क्योंकि लोग अब पूछने लगे हैं कि तुमने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होते हैं। हाल भर पूछ लेने से कोई थोड़े ना ठीक हो जाता है, लेकिन एक तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना हमारे साथ भी है जो हमारी परवाह कर सकता है। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, बुरी मानसिकता वाले केवल समझाने से अगर समझ जाया करते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उन्हें हमेशा ऐसे निभाओ कि उन रिश्तों की डोर कभी भी ज़िंदगी भर तक न छूट पाए और कभी न टूट पाए। ज़िंदगी के हर सुनहरे मोड़ पर एक यादों का पेड़ रहने दो, हमेशा ज़ुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना हो कभी खुद उदास और न कभी दूसरों को रहने दो। जैसे थोड़ी सी औषधि कई विकारों को शांत कर देती है, इसी तरह श्री कृष्ण का स्मरण करके आप अपनी बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखो कि वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, एक ना एक दिन बदलता ज़रूर है। अपने अच्छे वक्त में कभी कुछ ऐसा गलत मत करो कि तुम्हारे बुरे वक्त में लोग तुम्हारा साथ ही छोड़कर चले जाए। थोड़ी बहुत कमियां भी तो ज़रूरी है ना। अगर इंसान हो तो इंसान लगना भी तो ज़रूरी है ना। अगर आप खुश हो अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई दूसरा खुश हो बहुत ही सर्वोच्च बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग अगर तुम्हें दुख देते हैं, अपशब्द कहते हैं तो बुरा मत मानो,
क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारा करते हैं जिस पेड़ पर फल मीठे होते हैं। श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसे ही अनमोल वचनों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी हर समस्या के हल के लिए हम असीम प्रयास करते हैं। आपके मन को शांत करने के लिए, अशांति को दूर करने के लिए ऐसे ही श्री कृष्ण से जुड़ी कई अनमोल वचन हम आपके लिए हमेशा इस चैनल पर लाते रहेंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे।